हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्ज़ाम में। फिर से हम शुरू कर रहे हैं अपना एक नया टेस्ट जो कि भूगोल का है और यूपी ट्रिपल से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी का यह एक तरह से कहा जाए समग्र रूप से अध्ययन है, क्योंकि इसमें वही प्रश्न शामिल हैं जो अब तक पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न से हम सबसे पहला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? कैनेडियन शील्ड, अमेजन बेसिन, गंगा बेसिन या फिर साइबेरियाई मैदान। तो जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं इस हिसाब से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन कहाँ स्थित है? अमेजन बेसिन अमेजन नदी के किनारे स्थित है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग पर जो है अटलांटिक महासागर स्थित है और पश्चिमी भाग पर जो है प्रशांत महासागर स्थित है। ये कुछ जो है फैक्ट आपको पता होने चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अमेजन बेसिन जो अमेजन पूरा नदी है उसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसी को जो है अमेजन बेसिन कहा जाता है। और अमेजन के जंगलों में जो है अभी कुछ दिनों पहले आग लगी हुई थी, जो कि चर्चा में था। तो इससे प्रश्न आपका बन सकता है, जिसको जो है धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें अमेजन के वनों से ही प्राप्त होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है। यानी वह धुंध जो नमी के जो बड़े बड़े कणों से बना होता है उसे क्या कहते हैं? जब आप घर से निकलते हैं ठंडी के दिनों में और आपको जो है धुंध दिखाई देती है, तो आप यह नहीं कहते हैं कि हमें ओस दिखाई दे रही है। जब रास्ते में आपको कहीं आर पार दिखाई नहीं देता तो या थोड़ी भी दूरी पर जो है आपको एक आदमी से दूसरा आदमी दिखाई नहीं देता, तो आप क्या कहते हैं? तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें हो जाएगा कोहरा। ठीक, ओस भी जो है नमी के कारण ही बनता है, लेकिन वह जो है नमी के बड़े बूंदों नहीं बल्कि वह जल का एक तरह से कहा जाए एक निश्चित तापमान पर पृथ्वी के या फिर किसी सतह पर जो है बिछ जाना ही ओस कहलाता है। और बादल जो है उसका जल के वाष्पन के बाद जो है वायुमंडल में संघनन के कारण बनी हुई जो है आकृति को बादल कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। टर्मिनल डॉपलर रडार किस लिए प्रयोग किया जाता है? यानी TDR का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सबसे पहले ये जान लें ये होता क्या है। TDR जो है एक यंत्र होता है जो कि इसका प्रयोग जो है विभिन्न स्थानों पर किया जाता है, लेकिन इसका अधिकांश प्रयोग जो है खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में किया जाता है। अब कैसे किया जाता है? मान लीजिए कोई हवाई जहाज़ है जो कि उड़ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर कोई जो है इसमें TDR लगा हुआ है। अब इसमें से जो है लगातार किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं और ये किरणें जब तक जाती रहती हैं जब तक इसके सामने कोई अवरोध नहीं आता। लेकिन जब इसमें जो है सब कहीं रास्ते में बादल दिखाई देने लगता है तो बादल में जो है ये किरणें जाती हैं और टकरा के पुनः वापस लौट आती हैं और रिसीवर के द्वारा यहाँ पर TDR में फिर से रिसीव कर लिया जाता है। रिसीव करने के बाद जो चालक होता है उसे जानकारी हो जाती है कि सामने कोई ना कोई समस्या है या फिर तूफान का, वो उसके जो है फ्रीक्वेंसी के आधार पर उसको डिफाइन कर लेते हैं कि आगे क्या प्रॉब्लम है। तो वो समझ जाते हैं कि अब मौसम ख़राब होने वाला है, तो इससे जो है वो अपने जहाज़ को नीचे उतार लेते हैं। और इसका जो है प्रयोग मौसम की भविष्यवाणी में भी किया जाता है, लेकिन जो इसका अधिकांश प्रयोग होता है वह जो है ख़राब मौसम में हवाई जहाज़ को उतारने में किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्बस किस में को दर्शाता है? यानी निम्बस जो है निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? तो ऑप्शन है आपके पंख की तरह लगने वाले बादल को, यानी कि और ढेर की तरह लगने वाले, और वर्षा मेघ ऊपर से गोलाकार लगने वाले। यानी किस बादल को दर्शाता है? जो निम्बस है वह जो है वर्षा मेघ को दर्शाता है। आपको एक मैं बता दे रहा हूँ, दो शब्द आपको हमेशा अगर याद रहेंगे तो शायद जितने भी एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आएंगे आप सभी सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे आपको कहीं निम्बो या निम्बस लिखा हुआ मिल जाए, नॉर्मली यही प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं अभी तक ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। निम्बस लिखा होगा या निम्बो लिखा होगा तो वह किससे संबंधित है? तो वह जो है संबंधित होते हैं वर्षा मेघ से। जहाँ पर निम्बो या निम्बस आपको दिख जाए वहाँ समझ लीजिए वर्षा मेघ से। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बलुई मिट्टी।
बलुई मिट्टी जो है इसके कण छोटे छोटे होते हैं और यह आसानी से उड़ जाती है। बल्कि जो पीली मिट्टी है, पीली मिट्टी जो है वह जलोढ़ मिट्टी एक तरह से कहा जाए होती है और वह आसानी से उड़ती नहीं है। लाल मिट्टी के कण थोड़ा पीली मिट्टी की अपेक्षा भारी होते हैं और जो कि जिसका जो है लाल मिट्टी का रंग जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है इसका रंग लाल होता है। फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा। फेरिस ऑक्साइड के कारण जो है इसका रंग लाल होता है। और काली मिट्टी जो है कपास के लिए अति उपयोगी है। ठीक, तो थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको सभी के बारे में जो इम्पोर्टेंट है मैं उन्हें चाहूँगा कि आप लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य वही है, मिट्टी से ही संबंधित है, जो कि लाल मिट्टी को दर्शाता है। ठीक, ये आशा करता हूँ जो है इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए ज़रूरत होगी नहीं। और आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। ठीक, तो यूरेनियम का जो सर्वाधिक भंडार है वह है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है, जो कि पूरे विश्व का 29% जो है आपके ऑस्ट्रेलिया अकेले में पाया जाता है। ठीक, दूसरे स्थान पर आता है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो कि एक स्थल अवरुद्ध देश है, जिसके बारे में आपको जानकारी थोड़ा सा होना चाहिए। और इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, ये मध्य एशिया में है। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी उत्पादन करता है। तो मरकरी उत्पादन में जो है अग्रणी देश जो है वह है मैक्सिको। मैक्सिको जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका, अगर हम कुछ बनाना चाहें उत्तरी अमेरिका, अगर ऐसी संरचना कुछ ये कटिबंध क्षेत्र और ये जो है ग्रीनलैंड क्षेत्र है, तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ से दक्षिणी अमेरिका शुरू हो जाता है। ठीक, तो मैक्सिको का जो ये क्षेत्र है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर जो है ये अगर मान लेते हैं मैक्सिको है, तो मैक्सिको में जो है सबसे ज़्यादा मरकरी उत्पादन होता है। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है। तो इस प्रश्न को देखते हैं, ऑप्शन है इसके नाइट्रेट, फास्फेट, टंगस्टन, पोटास। तो प्रश्न पूछ रहा है उर्वरक खनिज नहीं है, तो नाइट्रेट भी है, फास्फेट भी है और पोटास भी है। जैसे आप अगर कृषक परिवार से हैं तो आप लोग देखते होंगे जब यूरिया लाते होंगे तो उसमें जो है नाइट्रोजन का परसेंटेज साफ साफ लिखा होता है। फास्फेट जानते ही हैं कि जब कमी हो जाती है तो फास्फोरस जो उसमें डाला जाता है। और पोटास जानते ही हैं कि तो पोटास अलग से ही ला के डाला जाता है आलू बुआई करने से पहले, या फिर अन्य जो जैसे लहसुन वगैरह बुआई करने से पहले उसमें पोटास ला के डाला जाता है। ठीक, और रही बात टंगस्टन की, टंगस्टन क्या है। टंगस्टन जो है एक अन्य धातु है जिसका प्रयोग जो है बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं, फिलामेंट को बनाने में किया जाता है। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो इस हिसाब से इसका प्रश्न इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, टंगस्टन। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो विश्व में सर्वाधिक देश जो है जो सोना उत्पादन करता है वह है चीन। ठीक, जब अगर ऑप्शन में कहीं पर चीन न दिया हो और दक्षिण अफ्रीका दिया हो तो वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका सही होगा, किंतु जब अगर चीन भी साथ में दिया हो तो चीन जो है अग्रणी देश है जो कि बहुत ही ज़्यादा सोने का उत्पादन करता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, चीन। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है। तो ग्लेशियर एक्सप्रेस जो है वह स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध एक एक्सप्रेस है। और इस रेलगाड़ी को जो है वहाँ पर जो पर्वत स्थित है उस पर्वत के नाम से, मतलब कि वहाँ पर्वत पर ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसके नाम से जाना जाता है। वहाँ पर जूरा पर्वत स्थित है जिसे स्विट्जरलैंड अगर हम मानते हैं, ये यहाँ पर स्विट्जरलैंड है। ठीक, तो अगर ऐसे एक समझना देना चाहें तो ये इसके ऊपर ठीक ऊपर जो है स्थित है जर्मनी और इस तरफ इसके स्थित है फ्रांस। ठीक है, अगर इसको हम स्विट्जरलैंड का ही भाग समझें तो अगर ये फ्रांस है, ठीक, तो यहाँ पर ये स्थित है जूरा पर्वत और ठीक है इसके आगे फ्रांस, और यहीं पर इसकी राजधानी स्विट्जरलैंड की स्थित है बर्न। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गोथर्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है। ऑप्शन है आपके स्विट्जरलैंड, जापान, इराक, इनमें से कोई नहीं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे जो है यूरोप का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। ऑप्शन है आपके
शिनकानसेन जापान की, और जर्मन की ICE-3, फ्रांसीसी TGV या संघाई की मैगलेव। तो जो इसमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संघाई की मैगलेव। मैगलेव टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाली परीक्षाओं के लिए जो है इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। जब अगर विज्ञान और तकनीकी से प्रश्न बनेंगे तो हो सकता है कि जो है इससे प्रश्न जरूर बने, क्योंकि मैगलेव टेक्नोलॉजी अभी जो है बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है इन दिनों। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैगलेव। मैगलेव टेक्नोलॉजी होता क्या है, इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है ट्रेन चलाई जाती है। ये मान लीजिए मैग्नेटिक जो है ये पाइप है कोई, इसमें जो है ट्रेन चलाई जाती है। ठीक है, इसमें चारों तरफ जो है मैग्नेटिक होता है, और यह किसी भी तरफ जो है ट्रेन पटरी या फिर किसी अन्य पार्ट से संपर्क नहीं होती है, बल्कि यह एक तरह से कहा जाए तो हवा में से चलती रहती है। उसी के अंदर जो नली बनी होती है, उसी नली के अंदर जो है हवा में चलती रहती है, और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। जब आप समझ सकते हैं जब कोई किसी के संपर्क में ना हो तो कितनी तेज़ भाग सकता है, तो ठीक वही कंडीशन यहाँ पर भी होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर कैनेडियन 2 बार मिसप्रिंट हुआ है, बल्कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जो है इसका पूरा नाम है। ठीक, ऑप्शन है आपके दुलुथ और मॉन्ट्रियल के मध्य, सस्कातून और क्यूबेक के मध्य, सियाटिल और विनिपेग के मध्य, वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य। अब अगर हम मैप थोड़ा सा एक संरचना बनाना चाहें, ऐसे ये मान लेते हैं अमेरिका का एक मानचित्र थोड़ा सा ऐसे, तो सॉरी यहाँ ये मान लीजिए कैलिफोर्निया और ये यहाँ अमेरिका। तो वैंकूवर द्वीप जो है ये अगर अमेरिका भाग मान लें और ये कनाडा वाला भाग मान लें, यहाँ तक ये पूरा कनाडा वाला भाग है, ये पूरा जितना ये, ठीक। तो यहाँ अगर वैंकूवर द्वीप है तो यहाँ जो है हैलिफैक्स है। यहाँ से नहीं पूरा जो है पूरब से पश्चिम तक जो है पूरा कवर करती है यहाँ ट्रेन, ठीक है। और वैंकूवर द्वीप जो है कनाडा का ही भाग है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वैंकूवर द्वीप कहाँ स्थित है। तो वैंकूवर द्वीप USA में के जो है पश्चिमी भाग में स्थित है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, और इसी प्रशांत महासागर के नाम से इस ट्रेन का नाम भी पड़ा है कि कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, ठीक। और वैंकूवर द्वीप जो है जो अमेरिका और कनाडा के मुख्य भूभाग से अलग होता है, वह जो है जुआन डी फूका जल संधि द्वारा होता है, ठीक। जुआन डी फूका, ठीक। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो कि इस सीरीज का आखिरी प्रश्न होगा। प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं। ऑप्शन है आपके अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। ऑप्शन बी अंग्रेजी और फ्रेंच, ऑप्शन सी अंग्रेजी और चीनी, फ्रेंच और रूसी, ऑप्शन डी अंग्रेजी, हिंदी और चीनी। जो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। ये सभी भाषाएं जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं, ठीक। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास अपने शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।